कैसा रहेगा 2024 का नया साल आपके लिए अगर आपका पर्सनल ईयर है 7। सो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ में प्रेडिक्शंस फॉर द ईयर पर्सनल ईयर 7। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Krati Jain and in this video I'm going to share personal year 7 predictions. So personal year 7 को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। यूनिवर्सल ईयर जो होता है उसकी एनर्जी सबके लिए सेम होती है, बट जो हमारी लाइफ है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होती है हमारे पर्सनल ईयर से। तो पर्सनल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लेते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर, यानी कि जो ईयर हम देखना चाहते हैं वो ईयर। तो 2024 प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ, उन सबको ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा आप फिर से उसको सिंगल डिजिट में कर देंगे तो कोई एक नंबर आएगा 1 से लेकर के 9 तक में। तो अगर वो नंबर आता है 7 तो आपका पर्सनल ईयर हो जाएगा इस बार 7। नंबर 7 की जो एनर्जी होती है मैं आपको दो एस्पेक्ट में बताना चाहती हूँ। पहला एस्पेक्ट होता है सॉलिट्यूड और दूसरा होता है लोनलीनेस। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में क्या डिफरेंस होता है? सॉलिट्यूड मतलब जहाँ पे आप अपने आप के साथ में कनेक्टेड हैं, आप अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड है, आप यूनिवर्स से गॉड के साथ में कनेक्टेड है, यू आर डीपली इन कनेक्शन विथ यूनिवर्स एंड विथ योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट योर ओन कंपनी। आपको अपनी खुद की कंपनी पसंद आती है। यू लाइक टू बी विथ योर सेल्फ एंड यू आर वेरी हैप्पी व्हेन यू आर विथ योर सेल्फ। वो होता है सॉलिट्यूड, जहाँ पे आप अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करते हैं, आप अकेले हैं पर आप बहुत खुश हैं। और दूसरा एस्पेक्ट होता है लोनलीनेस, जब आप अपने आप से खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई हो, आप चाहते हैं कि आपके आसपास लोग हों, आप चाहते हैं कि सोशल होना, आप चाहते हैं लोगों से मिलना, लेकिन आप खुद अपने आप में इतने अकेले हैं और आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तो नंबर 7 जो होता है ना, इसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं। और नंबर 7 का जब भी साल आता है तब पॉसिबिलिटी है कि हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप अपनी लाइफ में होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 7 के साल के पॉजिटिव ट्रेट्स में सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जिनके भी बर्थ चार्ट में नंबर 7 बैलेंस्ड है, मतलब अगर आप नंबर 7 से रूल होते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका पर्सनल ईयर भी 7 आया है, क्योंकि मैंने दोनों एस्पेक्ट आपको बताए हैं नंबर 7 के। आप दोनों में से कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट के ऊपर, आपका क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपके क्या सर्कमस्टांसेस है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका साल कैसा जाएगा। जिनके डेट ऑफ बर्थ में केतु यानी नंबर 7 अच्छी पोजीशन पे है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके साल में वो बहुत इंक्लाइंड हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, योगा की तरफ। हो सकता है कि वो अगर टेक्निकल फील्ड में है, अगर आईटी में है या ऐसे फील्ड में है जहाँ पे टेक्नोलॉजी या रिसर्च इन्वॉल्व होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आया है। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है और अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जहाँ पे बहुत डीप वर्क करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है, लाइक फ़िलॉसफी, चाहे ऑकल्ट साइंसेस में अगर कोई है, जैसे कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इस टाइप की अगर फील्ड में अगर आप हैं, या फिर आप रिसर्च में हैं, या फिर आप आईटी में हैं, तो आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये साल आपके लिए खुद से जुड़ने का साल है, यूनिवर्स से जुड़ने का साल है, गॉड से। अगर आप रिलीजियस हैं तो आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने लग जाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल है तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जैसे कि योगा, मेडिटेशन ज़्यादा करने लग जाएं। आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आएगा, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको खुद ही लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। सो अपने आप को एलिवेट करने के लिए जो साल होता है, अपनी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको ये अवेयरनेस आएगी कि स्पिरिचुअलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल अडॉप्ट वेरियस प्रैक्टिसेस इन विच यू विल ग्रो स्पिरिचुअली। तो आपकी खुद की कंपनी आप इस बार एंजॉय करेंगे, आप सॉलिट्यूड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे रिट्रीट्स पे चले जाएं, हो सकता है कि जो आप ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर लें, हो सकता है कि आपका ध्यान इस टाइम पूरा नॉलेज और लर्निंग पर रहे, हो सकता है कि आपका ध्यान कुछ ऐसी चीज़ों में जाए जिसमें आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस करने को मिले। तो आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साल है। हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहे, हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स भी इतने अच्छे नहीं रहे,
बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो खुद के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्ड करने का आपका साल आया है। तो आपका साल जो है आपको उसका यूज़ करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि हर साल का जो अपना एक एलिमेंट होता है, जो कीवर्ड होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम अपने लाइफ को प्लान करते हैं तो वो साल हमारे लिए अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कारपेंटर का काम कारपेंटर ही करता है और प्लम्बिंग का काम प्लम्बर ही कर सकता है, वैसे ही हर प्लैनेट का अपना एक डिपार्टमेंट होता है। तो उसके डिपार्टमेंट में क्या है, उसका डोमेन क्या है, वो चीज़ वो आपको दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस साल शादी करना है या फैमिली प्लान करना है या प्रोफेशनली ग्रो करना है या फिर आपके जो मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपके कोई गोल्स हैं, नई कार लेनी है, घर लेना है, जो भी ऐसे एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, जो फिज़िकल एस्पेक्ट होते हैं, जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं, वो इस साल शायद आपको पूरे नहीं होते हुए दिखेंगे। लेकिन आपका खुद के साथ जो रिलेशनशिप है, आपका खुद के साथ जो कनेक्शन है, वो बहुत इम्प्रूव होगा और हमारी सारी लाइफ की ग्रोथ वहीं से एक्चुअली स्टार्ट होती है। तो हो सकता है कि आपको बाकी के एस्पेक्ट में थोड़ा वेट करना पड़े, क्योंकि पर्सनल ईयर 7 आया है, उसका जो डिपार्टमेंट है वो आपको दे देगा, लेकिन आप पीछे भागेंगे कि नहीं, मुझे तो मटीरियल सक्सेस ही चाहिए, मुझे तो ये कार खरीदनी थी, इस साल मैं ये कार नहीं खरीद पा रहा हूँ तो मेरा तो पूरा साल ही ख़राब हो गया, मुझे शादी करनी थी इस साल और मैं शादी नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा तो पूरा साल ही ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक टाइम होता है और ये जो टाइम आया है ये आपको स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्ट होने का टाइम है। और जब आप देखेंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कर लेते हैं तो अपने आप ही मटीरियल सक्सेस आपके पीछे पीछे आती है। कुछ लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ, बट ऐसा नहीं है। तो ये एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म। लोग इन दोनों को अलग समझते हैं, बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे काम करते हैं ना तो अपने आप ही आपकी लाइफ का मटेरियल एस्पेक्ट जो है वो इम्प्रूव होने लगता है। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वेयर हमारी ग्रोथ की जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है, दैट प्लेस इज़ द प्लेस ऑफ आर रिलेशनशिप विद आर सेल्फ। तो अगर आपको पर्सनल ईयर आपका 7 आया है तो आपको थोड़ा सा पॉज होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब तो आता रहेगा लाइफ में, ये सब तो चलता रहेगा। हर साल ही हमारे यही गोल्स होते हैं कि अपने करियर में हम आगे बढ़े, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छे रहे, हम ये खरीदे वो खरीदे, सारी मटीरियल सक्सेस के बारे में हम हर साल ही प्लान करते हैं। बट ये साल जो आपका आया है, अगर इसमें आपने अपने इनर वर्क पे थोड़ा ध्यान दे दिया तो आपकी जो आने वाले नेक्स्ट कुछ ईयर्स हैं उसमें आप अलग ही टाइप की प्रोफेशनल एक्सेलेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये साल का जो डिपार्टमेंट है आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। ये साल ना मटीरियल चीज़ों के पीछे भागने का नहीं है, तो आप कितना भी भागेंगे ना उन चीज़ों के पीछे कि हम मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे वो करना है, वो सारी चीज़ें शायद आपके लिए इस बार नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, अगर आपने इस साल का अच्छे से यूज़ कर लिया अपने आप से कनेक्ट करने के लिए तो ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। सो नेगेटिव ट्रेट्स क्या हो सकते हैं पर्सनल ईयर 7 के? अगर आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें केतु की जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड अगर नहीं है तो आपको हो सकता है कि लोनलीनेस और डिस्पेयर का सामना करना पड़ सके। हो सकता है कि आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि आपके साथ कुछ धोखा हो जाए, हो सकता है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, हो सकता है कि आपके कुछ लॉसेस हो जाए। सो इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, आपको हो सकता है कि कुछ फेलियर्स का या सेटबैक्स का सामना करना पड़ सके। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है उनको ध्यान रखना है कि उनको अकेलापन फ़ील हो सकता है, वो इमोशनली लो फ़ील करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लो होगा, उनका सेल्फ़ एस्टीम भी लो हो जाएगा इस साल में। उनको प्रॉब्लम्स भी आएँगे, उनके लिए स्ट्रगल भी आएगा। लेकिन अगर आप नंबर 7 के पॉजिटिव ट्रेट्स की तरफ अगर ध्यान देते हैं, अगर आप अपने लाइफ में योगा और मेडिटेशन को इंक्लूड कर लेते हैं, अगर आप अपने आप के साथ में रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने खुद के साथ में टाइम स्पेंड करना है, खुद के साथ में रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, तो आप इस साल को अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके साथ इस साल में कुछ लॉसेस आपको एक्सपीरियंस करने पड़ सकते हैं। सो दिस वॉज पर्सनल ईयर 7। स्पेशल टिप टू नेविगेट द ईयर ऑफ पर्सनल 7 इज़ दैट ओनली कि आपको अपने आप के साथ में कनेक्ट करना है। हो सकता है कि आपको नॉलेज और लर्निंग की तरफ इंटरेस्ट आए तो आप कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। सो सबसे स्पेशल टिप यही रहेगा कि आपको एक मेंटोर ढूंढना है इस साल।
आप कोई ऐसा मेंटोर ढूंढिए जो आपको गाइड कर सके, आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए उनसे डील करने में आपको हेल्प कर सके। तो आपको मेंटोर ढूंढना है, आपको योगा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बारे में लोगों को लगता है कि सिर्फ सुबह जल्दी उठना है, आइज़ क्लोज करके ऐसे करके बैठ जाना है एंड आप ऐसे बैठे रहेंगे तो मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है या आपको इस तरीके से मेडिटेशन करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप अगर 9 सेकंड तक किसी एक चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, तो वो जो 9 सेकंड का पीरियड है वो होता है मेडिटेशन। यानी कि किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में अगर आप 9 सेकंड्स के लिए भी इन्वॉल्व हैं, तो वो जो पर्टिकुलर 9 सेकंड थे उसमें आपने मेडिटेशन कर लिया। तो कुछ लोगों के लिए आर्ट कैन बी अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप म्यूज़िक को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, आप सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हॉबीज़ हैं जिसमें हम एक फ़्लो स्टेट में चले जाते हैं और हमारे थॉट्स एक टाइम पे जाके बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्लक्चुएट होना बंद हो जाते हैं। तो हर वो एक्टिविटी जिसमें आपका ध्यान आपके थॉट से हट जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ऐसे फ़्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पे हम 9 सेकंड्स के लिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो हमने मेडिटेशन ऑलरेडी कर लिया, हमें पता भी नहीं होता है कि हम ऑलरेडी मेडिटेटिव स्टेट में हैं। तो मेडिटेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है, आपको जो एक्टिविटी अच्छी लगती है, आप ज़रूर से इस साल ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप इस साल बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील करेंगे और आपके लिए बहुत स्लो और स्लगिश साल निकलेगा। सो दीज वर स्पेशल टिप्स फ्रॉम माई साइड इन ऑर्डर टू हेल्प यू नेविगेट योर 2024। इस वीडियो में हमने देखा था positive traits of personal year 7, negative traits of personal year 7, and some special tips to help you navigate your personal year 7. So that's all for this video and I'll see you in the next video. Thank you.